अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप सबसे माज़रत चाहती हूँ कि मैंने काफ़ी दिनों के बाद एपिसोड अपलोड कर रही हूँ। वो दरअसल वजह कुछ ऐसी थी कि मेरे मोबाइल की स्टोरेज का इशू था, तो इसीलिए मैं आप सबसे माज़रत करती हूँ। आइए हम अपने किस नंबर 23 का आगाज़ करते हैं। और मैंने जो है वो शॉर्ट वीडियोस बनाने का फैसला किया है कि मैं शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगी, लेकिन हर रोज अपलोड करूंगी। सो आप लोग मेरा साथ दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बार बार आसिल की आवाज़ उसके कानों से टकरा रही थी। अगर तुम्हारा इशू जिंदा हुआ तो। उसका सर अब दर्द से फटा जा रहा था। वो अपने सर को वो अपने सर को मसल रही थी। यशवा, तुम ठीक हो? हमाद के लहजे में फिक्र थी। वो बस सर हिला गई। यशवा अपनी ही उलझन में थी। यशवा अपनी ही उलझन में थी। यज़दान के हाथ पैर फूल चुके थे। वो निम्रा को अच्छे से जानता था। आमिर और नाइला के साथ उसने क्या किया था वो जानता था। यज़दान ने खौफ से भरी झुरझुरी ली। गाड़ी की रफ्तार तेज हो रही थी। यज़दान हमाद ने गाड़ी की तेजी देखकर चिल्लाया। हमाद, इस वक्त अपना मुंह बंद रखो। मुझे कोई बात नहीं करनी। मैं मरा नहीं जा रहा तुमसे बात करने के लिए। अगर मरना है तो अकेले मरो। हमें नीचे उतार दो। हमाद भी भड़क उठा। जस्ट शट अप हमाद, जस्ट शट अप। यज़दान ने गाड़ी की स्पीड जरा देर को जरा देर को आहिस्ता की, फिर और तेज कर दी। अल्लाह अल्लाह करके ये तीनों घर पहुंचे। सिकंदर पैलेस बिल्कुल खामोश था। सिकंदर पैलेस बिल्कुल खामोश था। बिल्कुल खामोश। जन्नत को ठंडे पसीने आ रहे थे। बासित और आसिल दोनों अपने अपने कमरों में थे। जन्नत, तुम ठीक हो? मेरी जान, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? सिकंदर परेशान हो गया। जन्नत बेचैनी की हालत में इधर से उधर कमरे के चक्कर लगा रही थी। जन्नत, बात क्या है? ये नहीं हो सकता। वो तो मर चुकी है। मैंने खुद उसका जनाजा देखा है। वो मुसलसल यही बोल रही थी। जन्नत कुछ
बोलो तो सही, क्या हुआ है? अब की बार सिकंदर जोर से चिल्लाया। ये जिंदगी में पहली बार था जब सिकंदर ने जन्नत से ऊंची आवाज में सिकंदर ने जन्नत से ऊंची आवाज में बात की। इस बात का एहसास उसे जल्द ही हो गया जब वो घुटनों के बल बैठकर रो दी। जन्नत सहम गई थी। मुझे माफ कर दो, मैं ये सब नहीं करना चाहता था। सिकंदर भी सिकंदर भी घुटनों के बल जन्नत के पास बैठ गया। बताओ मुझे, क्या हुआ? क्यों परेशान हो? वो पार्टी में सिकंदर मैंने देखा था। जन्नत के जुमले बेतरतीब थे। जन्नत, क्या था पार्टी में? क्या देखा था तुमने? क्या देखा था तुमने? मुझे बताओ, मेरा दिल बंद हो जाएगा। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। प्लीज सिकंदर, मैंने अनमोल को देखा है। बिलाखिर जन्नत का सब्र जवाब दे गया और वो तोते की तरह बोलने लगी। उसने वही साड़ी पहनी हुई थी जो उसने अपनी पहली शादी की सालगिरह पर पहनी थी। हाँ, वही थी। जन्नत ने जैसे यकीन दहानी कराई। सिकंदर को धक्का लगा। जन्नत, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? वो कैसे हो सकती है? अनमोल मर चुकी है और इस बात को 25 साल हो गए हैं। 25 साल, सिकंदर ने जोर देकर कहा। तो मेरी प्यारी गेस्ट, मैं आप लोगों को लेट एपिसोड अपलोड करने की वजह बता देती हूँ। वो ये थी कि मेरे मोबाइल की स्टोरेज कंप्लीट हो चुकी थी और मुझे कुछ ज़रूरी काम भी थे। इसी वजह से मैं एपिसोड अपलोड नहीं कर पाई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आप सबसे। सो इंशाल्लाह अब मैं शॉर्ट वीडियोस के साथ ही हर रोज़ एपिसोड अपलोड करूँगी। सो आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। शायद वो मेरे सामने इसलिए आई है ताकि मैं उसके कातिलों को ढूंढ सकूं। जन्नत ने लाल आंखों से एक बार सिकंदर को देखा, जिसमें बेयकीनी, मायूसी, चुभन, तकलीफ और अफसोस था। क्या तुम मुझ पर? सिकंदर का दिल जैसे किसी ने नोच फेंका हो। एक पल में सिकंदर के दिल के कई 100 टुकड़े हुए थे। अपनी बीवी की नज़रों में
बेयकीनी देखकर। जन्नत क्या सच में? सिकंदर की आवाज़ में फरियाद और बेबसी थी। नहीं सिकंदर। जन्नत ने प्यार से उसके चेहरे को देखा। सिकंदर, मैंने तुम पर कभी भी शक नहीं किया मेरी जान, और ना कर सकती हूँ। मैं और मेरा रब जानते हैं कि तुम बेकसूर हो। मेरा दिल मुतमईन है। सिकंदर का चेहरा एक बार फिर खिल उठा। लेकिन वो अनमोल ही थी सिकंदर। लेकिन वो अनमोल ही थी सिकंदर। मेरा यकीन करो। ठीक है। सिकंदर ने जैसे उसे तसल्ली दी। वो लड़की जिसकी तुम बात कर रही हो, तो मेरी प्यारी रीडर्स, अब मैं हर रोज़ एपिसोड अपलोड करूँगी, शॉर्ट ही सही लेकिन मैं हर रोज़ अपलोड करूँगी, तो आप लोग मुझे सपोर्ट करें और मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें। सो आप सबसे जो है मेरी छोटी सी गुजारिश है कि आप सब लोग मेरी प्रीवियस वीडियोस को भी देखिए और मेरा वॉच जो टाइम और है वो उसे कंप्लीट करने में मेरी हेल्प करें। वो लड़की जिसकी तुम बात कर रही हो, वो आसिल के साथ डांस कर रही थी। मेरी जान, तुम्हें गलतफहमी हुई है। नहीं सिकंदर, नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। वो अनमोल ही थी। मैंने अभी तक मैंने अभी तक अपने बच्चों को नहीं ढूंढा। वो सिकंदर की गर्दन में चेहरा छुपाकर रो दी। तो कैसा लगा आज का पार्ट मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरी वीडियोस को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे प्यारे रीडर्स, मुझे सपोर्ट करते रहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह